साथियों, सुबह के ठीक 5 बजे का समय था। गांव की हवा में हल्की हल्की ठंड घुली हुई थी और बस चिड़ियों की पहली चहचहाहट शुरू हुई थी। उधर रघुवीर काका और उनके छोटे भाई महेंद्र अपने रोज के सब्जी मंडी वाले सफर की तैयारी में थे। दोनों तेजी से बोरे बांध रहे थे, तभी सड़क किनारे बैठी बिमला काकी दिखाई दी। वही गरीब लेकिन दिल की बहुत बड़ी महिला जो हर दिन ताजी सब्जियां बेचकर अपना घर चलाती थी। साथियों, बिमला काकी हमेशा मुस्कुराती दिखती है। उनकी आंखों में उम्मीद की पतली सी लौ हमेशा टिमटिमाती रहती। पर आज किस्मत ने जैसे फिर से कोई खेल खेल दिया। रघुवीर काका हाथ में भारी बोरी उठाकर निकल ही रहे थे, अचानक उनका पैर फिसला और सीधा बिमला काकी की ताजी सब्जियों की टोकरी पर जा पड़ा। टमाटर लुढ़क कर सड़क पर फैल गए, हरी मिर्च मिट्टी में मिल गई और कई सब्जियां कुचल गईं। बिमला काकी के चेहरे पर उस पल जो दर्द था ना साथी, ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी हफ्तों की मेहनत को मुट्ठी में भरकर हवा में उड़ा दिया। उनके होंठ कांपे, आंखें भर आईं। बाबू सा, यही सब्जियां ही तो मेरा गुजारा है। आज ये ना बिक पाई तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। साथियों, काकी की आवाज में ऐसा दर्द था कि रघुवीर और महेंद्र दोनों अंदर तक हिले। रघुवीर काका ने तुरंत भाई की ओर देखा। महेंद्र, अब और नहीं, आज हम काकी के लिए एक ठेला बनाकर ही छोड़ेंगे। महेंद्र ने बिना सोचे हाँ कर, जो हो जाए भैया, पर ठेला जरूर बनेगा। दोनों भाई साइकिल पर बैठकर अंधेरी सड़कों को चीरते हुए बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार की दुकानें अभी सो रही, हर दुकान का शटर हवा में धुंध और दोनों भाइयों के कदमों में सिर्फ एक ही बात, बिमला काकी को फिर रोते हुए नहीं देखना। दोनों ने एक दुकान के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, ओ भैया जरा शटर तो खोलो, बड़ा जरूरी काम। दुकानदार उनींदी आंखों से शटर उठाता है। दोनों तेजी से लकड़ी के मोटे तख्ते, मजबूत लोहे के पहिए, स्क्रू, कीलें, हथौड़ा और नारंगी रंग की एक छोटी बाल्टी उठा लेते हैं। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। पहियों का साइज छोटा पड़ गया, तख्ता लंबा नहीं, हथौड़े का हैंडल टूट गया और ऊपर से पैसे भी कम पड़ गए। महेंद्र ने गहरी सांस ली और जेब से अपना छोटा सस्ता मोबाइल निकाला। भैया इसे गिरवी रख देते हैं, काकी का ठेला इससे कहीं ज्यादा कीमती। रघुवीर काका ने भी अपना आखिरी रुपया बटुआ खाली कर दिया और फिर दोनों तैयारियों के साथ वापस आए और सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास ठेला बनाने में जुट गए। ठक ठक हथौड़े की आवाज, लकड़ियों की सटाक सटाक, पहियों की करकर, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी सुबह में उम्मीद की धुन बज रही हो। लेकिन साथियों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आसमान अचानक काला पड़ने लगा, ठंडी हवा तेज हो गई और इलाके की बिजली चली गई। महेंद्र परेशान, भैया रोशनी के बिना ठेला कैसे बनेगा। रघुवीर मुस्कुराए, रोशनी बाहर की बंद हो जाए कोई बात नहीं, दिल की रोशनी बहुत है। उन्होंने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया और काम फिर शुरू कर दिया। काम चल ही रहा था कि एक तख्ता फिसलकर सीधे महेंद्र के पैर पर आ गिरा, खून निकलने लगा। रघुवीर बोले, पहले पट्टी कराते हैं, पर महेंद्र ने हाथ जोड़ दिया। भैया अगर हम रुक गए तो काकी फिर रोएंगी, ठेला आज ही बनेगा, मैं ठीक हूँ। रात और गहरी हो गई, पर दोनों भाइयों का जज्बा और उजला। ठेला आधा बना ही था कि झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। टॉर्च घुमाई, कदमों की आवाज आ रही थी। दोनों डर गए कि कुछ चोर न हो और तभी झाड़ियों से एक दुबला पतला भूखा प्यासा आवारा कुत्ता बाहर निकला। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे यह भी शायद ठेले का पहरा देने आ गया है। उन्होंने अपना टिफिन निकाला और रोटी का आधा हिस्सा उसे खिला दिया। कुत्ता उनके पास बैठकर पूंछ हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो मैं रात भर पहरेदारी करूंगा। धीरे धीरे आसमान हल्का नीला हुआ, चिड़ियों की आवाज फिर गूंजने लगी, सड़क जागने लगी और उतने में बिमला काकी भी अपनी खाली टोकरी लेकर आई। शायद उनके मन में आज भी वही डर था कि सुबह कैसी होगी। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक नया चमचमाता ठेला खड़ा है, लेकिन उसे आगे देखने से पहले, रुक जा बेटा, आज रात 2 बजे तेरी माँ मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में रघुवीर ने बहुत अच्छा ठेला बनाया है कि कोई भी देखे तो कहे ये ठेला नहीं, उम्मीद की गाड़ी है।